नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का पेपर हम लेकर आ चुके हैं। ये आपका मॉडल पेपर है। बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर सारे बेस्ट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे और पूरा 23 के 23 जो क्वेश्चन हैं आपकी स्क्रीन के सामने हम लेकर आ चुके हैं और आप लोगों को इस प्रकार के हम 4 सेट पेपर हल सहित बताएंगे और उसके बाद में आप लोगों की परीक्षा से पहले 3 घंटे की लाइव क्लास रहेगी। उसमें आप लोगों के 8 मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के सहित आपको दिखाए जाएंगे, जिससे कि आपको अधिक से अधिक जो अंक है वो प्राप्त हो सके। तो ये जो पेपर है आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। इस प्रकार के बैक टू बैक 4 पेपर और भी आने वाले हैं हल सहित, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए बेस्ट साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस हिंदी सब्जेक्ट के पहले प्रश्न से। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। परशुराम ने भुजाएं काटी थी, तो किसकी काटी थी? तो यहाँ पर परशुराम ने सहस्त्र भाव की जो भुजाएं थी उनको काट दिया था। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा आपका दूसरा प्रश्न है, राम के गुरु का नाम था। तो भगवान राम के गुरु का नाम यहाँ पर आपको बता देना है विश्वामित्र। ठीक है, इसके बाद में गंतोक से युमथांग कितने किलोमीटर था? तो यहाँ पर आपको 149 किलोमीटर था, ऐसे आपको बता देना है। ठीक है, इसके बाद में गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें यहाँ पर आपको याद रखना है, थोड़ों में बहुत कहना, ये गागर में सागर भरने का अर्थ होता है। इसके बाद देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो जयशंकर जी के द्वारा जो रचा गया महाकाव्य है वो है कामायनी। कामायनी महाकाव्य है। अब यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ये जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, और रामचरितमानस तो आप जानते ही हो, ये सबसे बड़ा महाकाव्य है और ये अवधी भाषा का महाकाव्य है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। तो वो क्रिया की जो विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण आपको याद रखना है। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। महापुरुष में समास है, तो यहाँ पर महापुरुष में आपको जिस प्रकार से विग्रह करोगे उसी प्रकार से समास बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास बता देना है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक। लेखक जो स्वयं प्रकाश है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 2 ऑप्शन दिए, भोपाल या इंदौर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका करेक्ट उत्तर इसमें आएगा इंदौर। ठीक है, इंदौर में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, मात्रिक छंद में की गणना होती है। तो यहाँ पर आपको बता देना है कि मात्रिक जो छंद है उसमें मात्राओं की गणना की जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सभ्यता का परिणाम है। तो सभ्यता ये संस्कृति का परिणाम है, तो यहाँ पर आप उत्तर में संस्कृति बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो अगर एक से अधिक अर्थ प्रदान करेंगे तो वो आपको अनेकार्थी शब्द बता देना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके बाद सही जोड़ी मिलान कीजिए। तो ये आपकी सही जोड़ी आ चुकी है, राम लक्ष्मण, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। मैं क्यों लिखता हूँ, ये आपका निबंध है और अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। नाक में दम करना, नाक में दम करना ये मुहावरा है आपका, इसका अर्थ होता है परेशान करना। मन्नू भंडारी, तो मन्नू भंडारी की रचना है एक कहानी, ये भी। और स्वयं प्रकाश का जन्म, तो स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आप जोड़ी कंप्लीट करेंगे। जल्द इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। इसके बाद में देखिएगा, सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है। अब एक बात मैं बता दूं, हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है उस पर ये सारे के सारे पेपर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सारे पेपर का जो पीडीएफ है मेंस एजुकेशन ऐप पर आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। देखिए, सत्य असत्य में चाय की बड़ी टोकरी को डोको कहते हैं, बिल्कुल ये सही है, करेक्ट है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया होती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, भोलानाथ के साथ पिता कुश्ती का खेल खेलते थे।
तो ये भी आपका सही होगा। और जगदीश में व्यंजन संधि है, तो बिल्कुल ये कैसे बनता है, जगत प्लस ईश, तो ये जगत प्लस ईश बनता है, ता और ई देखिएगा तो ये ता में हलंत लगाए व्यंजन संधि है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, ये भी आपका सही है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने 8 प्रकार होते हैं, और रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, और वाच्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भी 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन यहाँ पर पूछा है अर्थ के आधार पर बताना है, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। इसके बाद में देखिए गंतोक का अर्थ पहाड़ है, ये भी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न आ चुके हैं। सारे देश में आस्थाएं व अंधविश्वास कैसे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता देना है अंधविश्वास कब उत्पन्न होता है, जब अशिक्षा हो, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये बताना है। इसके बाद राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके बाद शिशु को मधुपर्क का पान कौन कराता है, तो शिशु को मधुपर्क का जो पान है वो माता की उंगलियां कराती है, ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। और सूरदास जन्म से कैसे थे, तो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, ठीक है, जन्मांध आप इसमें बताएंगे। इसके बाद शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, ये आपका उत्तर इसमें होगा शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। एक तो हो जाएगी अभिधा, और इसके बाद में दूसरी हो जाएगी लक्षणा, और लक्षणा के बाद में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम से चला नहीं जाता, तो यहाँ पर वाच्य कैसा है, तो यहाँ पर भाववाच्य आप इसमें बता देंगे, राम से चला नहीं जाता ये भाववाच्य है, ठीक। इसके बाद में ये आपके प्रश्न है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं, छायावाद की विशेषताएं, ठीक है, और ये सारे प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। 26 क्वेश्चन की एक सीरीज हमने पहले अपलोड कर दी है, उसको भी आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और इनका अगर आपको PDF चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहाँ पर सारा PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, और अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर ऊपर ही ऊपर जो हमारा अबाउट सेक्शन है उसमें लिंक है एप्लीकेशन की, डाउनलोड ऐप नाउ, ठीक है। तो आप बिल्कुल पूरा फ़ायदा उठाइए और अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त करिए। इसके बाद बहुत जल्द जो वीडियो आने वाला है उस वीडियो में भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे आपकी एनुअल एग्जाम के लिए।